नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पे। मैं आपका मैथ एजुकेटर राजेश पांचाल। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ सीएसएफ प्रैक्टिस सेट, जो कि रहने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। बिल्कुल पेपर ऐसा ही आएगा, ये कहावत आपके लिए सच हुई है। कल ट्रेड्समैन का एग्जाम था, तो उसमें आपको जो क्वेश्चन करवाए गए थे उसी बेस पे आया है। बच्चे बोलते हैं सर इजी है, इजी है। तो बच्चों, आपके जो पेपर का लेवल है उसी के बेस पे ही क्वेश्चन करवाए जाते हैं। टारगेट क्या रहने वाला है? 25 आउट ऑफ 25। अब आप हमारी क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। नोटिफिकेशन के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सीएसएफ का मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि ऑनलाइन रहने वाला है और ऑल इंडिया लेवल इसका रैंक रहने वाला है। प्ले स्टोर पर पुलिस एकेडमी सर्च कीजिए। तो फ्री टेस्ट रहने वाले सभी बच्चों के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना है बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और जिन बच्चों ने भी कल का एग्जाम का जो एनालिसिस नहीं देखा, उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फोन नंबर मिल जाएगा, तो बात कर सकते हैं उस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि 6 क्लास है। क्वेश्चन आपके पास, चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि का योग 7 वर्षों में 5वां भाग है, कितने वर्षों में स्वयं का 25% हो जाएगा। बच्चों, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो कहता है m⁻1/t1 इक्वल टू n⁻1/t2। इस तरीके से क्वेश्चन आता है हमेशा ये। तो क्या करेंगे, 5वां भाग है ना, 5वां भाग कितने वर्षों में, 1/7 में। और 25 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 25 का स्क्वायर इंटू 1/t2, जो हमें क्या है निकालना है। तो 25 को हमें क्या लिखते हैं, 5 की पावर 2। ये 5 की पावर 1/7 हो गया। ये कितना जाएगा, 5 की पावर 2/T2। अब ये दोनों बेस सेम है तो इनको इक्वल रख लीजिए। यहां से T2 की वैल्यू, ये T2 यहां पे चला जाएगा, यहां पे हो जाएगा T2 इक्वल टू 14, जो कि आपका पूछा गया था कितने वर्षों में स्वयं की 25 गुना हो जाएगी, 14 वर्षों में। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। वसंत 24 दिनों में एक काम कर सकता है, वह 4 दिनों के लिए अकेले काम करता है और अपने दोस्त राम 25 दिनों में शेष काम पूरा करता है। यानी उसका दोस्त है 25 दिनों में बचा हुआ काम पूरा करेगा। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कभी बच्चों आपके जैसे काम पूछा गया आपसे, तो जितने दिन उसने काम किया, जितने दिन काम किया, जितने दिनों में कर सकता है, अपॉन वो जाएगा 4×6 = 24, 1/6। यानी 1/6 भाग उसने कर लिया। 1/6 में से अगर हम एक माइनस करते तो कितना बचेगा, 5/6। और आपके पास दिन है, अब इसके कितने हैं, 25 दिन में काम करता है और कितना काम बचा, 5। 5/6 तो ऊपर जाके 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5×5 = 25, 5×6 = 30। और अब आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए वसंत है, वसंत कितने दिनों में काम करता है, 24 दिनों में। और ये कितने दिनों में काम करता है आपका राम, 30 दिनों में। एलसीएम लेंगे 120 आएगा, जो कि आपका टोटल कार्य होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो दोनों का काम कितना हो गया, एफिशिएंसी 9, 3×4 = 40, 3×3 = 9। तो 40/3 कितना होते, 3×1 = 3, 3×3 = 9, 13 से 1/3 डेज में क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार है। वे 4:9 के अनुपात में निवेश करते हैं। अगर ए निकासी करता है, यानी पैसे निकाल लेता है वो 6 महीने के अंत में, यदि उन्हें 4%, 4:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, तो पता लगाए कि बी का निवेश कितना था। अब एक चीज देखिए, 4/9 हो गया रेशियो, यानी जो आपका ए है वो क्या कर रहा है, निकासी कर रहा है 6 महीने, यानी 6 महीने तक इसने लगाया। और बी का कितने महीने तक लगाया वो हमें नहीं पता। उनको लाभ कितना हो रहा है, 4/9 हो रहा है। तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, x यहां पे चला जाएगा, 4×6, ये 9 ऊपर चला जाएगा, बटे में 9×4 आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आएगी, 6। यानी आपके पास मंथ में दिया तो 6 महीने में क्या हो जाएगा, 6 महीने तक उसने निवेश किया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक मेज और एक कुर्सी की लागत मूल्य कितना है, 690। यदि या टेबल और आपका मेज एक ही बात है, टेबल की लागत कुर्सी से 30% अधिक है, तो तालिका, यानी तालिका आपका टेबल हो गया। ये देखिए टेबल, कुर्सी की लागत मूल्य क्रमशः आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है दोनों की। एक चीज देखिए, 30%, मान लीजिए 100 है ये, तो टेबल की लागत मूल्य कुर्सी से 30% अधिक है, यानी 100 से 30 हो जाएगी, यानी 130 हो जाएगी। और इन दोनों का जोड़ कितना कह रहा है, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 230, जो कि आपका 690 के बराबर है। एक कितना हो जाएगा, 690
बटे में 230, ये कितना हो जाएगा, 3 पे चला जाएगा ना आपका। तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप 130 को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनेगा, 390। ये क्या हो गया आपके पास, टेबल हो गया, और ये चेयर होगी। चेयर को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से, तो कितना हो जाएगा 300, जो कि आपका पूछा गया था। 390 आपका क्या था, टेबल का, और 300 आपका किस चीज का था, आपका कुर्सी का था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। श्री शीना अपने 5 बच्चों, 5 बेटे हैं, उसके एक बेटी है, और अपनी पत्नी के बीच इस तरह से एक निश्चित राशि वितरित करते हैं कि प्रत्येक बेटे को अपनी बेटी की राशि से दुगनी और पत्नी को अपने प्रत्येक बेटे की राशि की दुगनी मिलती है। यदि प्रत्येक पुत्र को 15,000 मिलते हैं तो कितनी राशि वितरित है। अब देखिए 15,000 मिल रहे हैं, बिल्कुल 15,000 मिल रहे हैं, यानी 3 बेटे हैं, तो कितना हो गया, 45,000 हो गया। और क्या कहा गया कि प्रत्येक बेटे को अपनी बेटी की राशि से दुगनी। अब अगर ये 15,000 बेटे को मिल रही है, दुगनी मिल रही है पुत्री से, तो पुत्री कितनी हो जाएगी, 7500 हो जाएगी। 15,000 हो जाता है, पुत्रियां कितनी है अब इसकी, बेटे यहाँ पे 5 दिए गए हैं तो 5 से करना है, 75 हो जाएगा। 75, 5 बेटे और एक पुत्री है, कितना हो जाएगा 7500। उसके बाद क्या है, अब उसके बाद क्या कहा कि पत्नी को प्रत्येक पुत्र की दुगनी राशि मिलती है, यानी प्रत्येक पुत्र की कितनी, 15,000, तो पत्नी को कितनी मिल जाएगी, 15,000। पत्नी तो एक ही है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास 15,000। जीरो जीरो, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो गया, जीरो हो गया, ये हो गया 5, 5 और 10 17, 7 8 और 1 9 हो गया। और इसने पूछा कितनी राशि वितरित हुई, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। शीना अपने 5 बेटे, कितना हो गया 15,000, 15 5 75,000 हो गया, ठीक है। एक बेटी, एक बेटी यानी क्या कह रहा है, बेटे की अपनी बेटी की राशि से दुगनी, अपनी बेटी की राशि कितनी हो जाएगी 7500, तो कितना हो जाएगा 75,000, 7500 ऐड हो गया इसमें। उसके बाद पत्नी को प्रत्येक बेटे की दुगनी, यानी 30,000 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आप इसको देख सकते हैं, इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, जीरो जीरो, कितना हो जाएगा 5, 7 और 5 12, ये कितना हो जाएगा 8 और 3 11, यानी कितना हो जाएगा 1,12,500। तो कितना है 1,12,500 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभिषेक जैन, अभिषेक जैन ने रविवार को 30 पेज प्रति घंटे की दर से 50 पेज टाइप किए। सोमवार को वह 20 घंटे प्रति घंटे 20 पृष्ठों की दर से केवल 50 अतिरिक्त पेज करता है। यानी बच्चों इन 50 के बाद उसने ये टाइप किए हैं। टाइपिंग की औसत दर क्या है, प्रति घंटे में क्या करनी है, बतानी है। तो देखिए आपके पास कितना है, 50 पेज टाइप कर रहा है 30 पेज प्रति घंटे के हिसाब से। दूसरा क्या किया, 50 पेज टाइप कर रहा है तो 20 पेज प्रति, कितना हो जाएगा टाइमिंग, यहां पे आप इसको काट सकते हैं, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको यहां पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 बटे 6, यानी कितना हो जाएगा 25 बटे 6 टाइमिंग होगी आपकी। और पेज कितने बच्चों टाइप किए, 50 पहले किए थे, 50 बाद में, यानी 100 किए। और 100 से अगर औसत निकालेंगे तो अपॉन 25 इंटू अपॉन 25 बटे 6 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 25 चौके 100, यानी 24 पेज प्रति घंटे की दर से वो क्या करता है, टाइप करता है। नेक्स्ट देखते हैं। सूखे मेवों में ताजे फलों में पानी की मात्रा का अनुपात कितना है, 7:2। यदि 400 किलो सूखे मेवे में 50 किलो पानी होता तो ताजे होने पर उन्हीं फलों में पानी का वजन कितना होता। देखो सूखे मेवे में ताजे फलों में पानी की मात्रा का अनुपात कितना है, यानी मेवे हो गए, पानी का अनुपात 2 हो गया। और यहाँ पे अगर 400 किलो मेवे में 50 किलो पानी है, यानी अगर 400 किलो सूखे मेवे में 50 किलो पानी है तो 350 तो क्या हो जाएंगे, सूखे मेवे हो जाएंगे, और 50 किलो क्या होगा, पानी हो गया। अब ये देखिए सूखे मेवे और पानी का अनुपात दिया गया था, यानी 2 रेशो किसके बराबर दिया गया, 50 के, 1 किसके बराबर हो जाएगा 25। और यहाँ पे सूखे मेवे किस रेशो में, 7 में, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, यानी कितना हो जाएगा 175 किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात कितना दिया है,
अनुपात 25/2 और ब्याज की दर निवेश किए गए समय के बराबर, यानी आपको क्या दिया है, आपको रेट और टाइम इक्वल दिए गए हैं, तो निवेश का समय बताना है। अब एक चीज देखिए आपके पास क्या है, ब्याज, इस दो को यहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16/25। ये आपके पास क्या है, इंटरेस्ट है, और ये क्या है, आपके पास प्रिंसिपल है। दोनों में अगर आपका डिफरेंस होगा तो कितना हो जाएगा 9। 9 क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास इंटरेस्ट दिया हुआ है बच्चों 16 है, और बटे में 16 गुना 100, यानी आपके पास क्या था, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन। मूलधन कितना है आपके पास 25 दिया है, और टाइमिंग आर इक्वल टू टी, तो टी निकालना है आपको, टी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर इक्वल टू टी है तो दोनों को टी मान सकते हैं। 25 चौके 16, 16 चौके 64 हो गया, टी स्क्वायर 64 के बराबर है तो टी बराबर है 8 हो जाएगा। 8 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिल पाए। अच्छे क्वेश्चन है, काफी एक्यूरेट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी थ्योरी क्लास लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं आप। 7 वर्षों में एक धन खुद का 3 गुना बन जाता है, यदि ब्याज सालाना चक्रवृद्धि हो तो कितने सालों में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना हो रहा है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 7 वर्षों में। अब 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कितने वर्षों में स्वयं का गुना हो जाएगा, 3 की पावर 1/2, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/t। अब ये दोनों क्या है, सेम है, तो 1/7 इक्वल टू 2/t2। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी 14 साल में स्वयं की 9 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज के वाले केस में था, ध्यान रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज वाले केस में था, इससे पहले मैं करवा चुका हूं आपको साधारण ब्याज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि संख्या पूरी तरह से 33 से विभाजित हो तो संख्या और मतलब जो संख्याएं दी आपको, ये x और y द्वारा इंगित अंकों का पता लगाना है, यानी फाइंड द डिजिट इंडिकेटेड x और y नंबर इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिवाइड बाय 33, यानी नंबर 33 से डिवाइड है और आपको x और y की वैल्यू बतानी है। अब बच्चों एक चीज देखिए, 33 है आपके पास, इसको अगर आप फैक्टर बनाएंगे 11 और 3 बनते हैं, तो हम इसको वैल्यू को एक बार लिख लेते हैं, x और y दिया गया है। अब आपको मैं 11 वाला केस बताता हूं, यानी आपके ओड और इवन को अगर आप ओड और इवन प्लेस की वैल्यू को अगर आप जोड़ते हो तो या तो 11 बनता है या 0 बनता है, तब आपका 11 से डिवाइड होता है। तो हम जोड़ते हैं, ओड को ओड से जोड़ेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 3 12 और 3 15 प्लस x माइनस, क्योंकि ओड और इवन का माइनस होता है ना, 5 और 2 7 और 2 9 और y यानी 9 प्लस y। अब आपको क्या रखनी है, x की वैल्यू पुट कीजिए यहां से, मान लीजिए 3 रखता हूं मैं यहां से, तो कितना हो गया 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, y की वैल्यू रखी 6, तो कितना हो जाएगा 9 और 6 15। क्या इन दोनों का वैल्यू 0 बनती है, नहीं बनती। अब रखिए 5 तो 20 हो गया, और ये कितना हो गया 15, ये भी नहीं बनती। 0 और 6 रखिए 15 बन जाएगा, यहाँ से 0 और 4 रखिए, यहाँ से कितना बन जाएगा 13, ये भी नहीं बनी। लास्ट रख के देखिए, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बनेगा 15, और y की रखेंगे 6, तो कितना बनेगा आपके पास 15 हो गया। 15 माइनस 15 0, बिल्कुल आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो 3 का केस क्या हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, y की 6, और 3 का केस क्या रहता है आपका, 3 का केस रहता है सभी को अगर आप ऐड करेंगे, जो नंबर आता है अगर वो 3 से डिवाइड हो तो सारी वैल्यू आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। 5 और 3 8 और 3 11, 12 13, 13 9 22 और 2 24, 24 और 6 30, यानी 30 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट देखते हैं, 6 संख्याओं का औसत कितना है 35 है, यदि पहली 3 संख्याओं में से प्रत्येक में से 4 की वृद्धि होती है तथा शेष 3 में से 8 की कमी हो जाती है, तो नया औसत बताना है। अब 6 का औसत अगर आप निकालते हैं तो वैल्यू एडिशन में क्या बन जाएगी, 5 6 30, 6 3 18 19 20 21 होगी। अब 4 की वृद्धि होगी, यानी पहले 3 में 4 की वृद्धि करेंगे 12 हो गया, और लास्ट की 3 में कमी हो रही है, यानी 8 गुना 3, लास्ट की 3 में 24। यानी एक चीज देखिए, ये वृद्धि हो रही थी, ये कमी हो रही थी, इनका माइनस कितना आ रहा है, अगर 12 को 24 में से माइनस करेंगे तो -12 आएगा, यानी -12 के आपके पास ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल। तो 210 में से सीधा 12 माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा 8 बनेगा, 10 में से गया 9, 198,
198 बन गया। और आपको क्या नया औसत पूछा गया, तो नया औसत कितनी संख्या है, 6 से, 6 × 18, 6 × 18, तो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। 1,30,30 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है, नहीं आर्टिकल है कोई, 30 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है जो लागत मूल्य का 5% है। यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो लेख अब 15% के लाभ पर बेचा जाना है, तो नए विक्रय मूल्य का बताना है आपको। अब एक चीज देखिए, क्या बोला गया है कि 1,30,30 रुपए के लाभ पर बेचा गया जो लागत मूल्य का 5% है। लागत मूल्य का 5% है, यानी 5% लागत मूल्य का है, तो इसको 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। तो कितनी होगी लागत मूल्य, 600, क्योंकि अगर आप 600 का 5% निकालते हो तो 30 ही बनता है, बिल्कुल लागत मूल्य का कितना बन जाएगा, यानी लागत मूल्य आपके पास कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस आपके पास 600 हो गया, और उसमें मूल्य में वृद्धि कर दी 20 की, तो कितना हो जाएगा 120, 120 की वृद्धि कर दी, यानी 600 से 720 हो गया। अब कह रहे हैं 720 पर 15% लाभ पर बेचा जाना है। 700 पर अगर आप 15% लाभ निकालते हैं तो कितना बनेगा, 5 × 15, 5 × 2 = 10, ये बन जाएगा 6 × 18, 3 × 3 = 10, यानी 108 लाभ हो जाएगा। 720 और 108 अगर आप जोड़ते हो कितना बनता है, 828, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 828। नेक्स्ट है आपके पास पाइप ए की वर्णन क्षमता, बी की दक्षता, दक्षता यानी क्षमता है, दक्षता है उसकी, कैपेसिटी 5 गुना है, यानी पाइप ए की भरण दक्षता बी की दक्षता का 5 गुना है। यदि बी को एक टैंक को भरने में 30 मिनट का समय लगता है तो एक टैंक को भरने में उनके द्वारा लिया गया समय बताना, यानी दोनों के द्वारा बताना है आपको। मान लीजिए ए और बी है, यहाँ पे बी कितने मिनट में भर रहा है, 30 मिनट में। अब जो बी की दक्षता है, ये देखिए पाइप ए की भरण दक्षता बी की दक्षता से 5, इसकी दक्षता कितनी हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। तो एलसीएम यहां से एक चीज देखिए, इन दोनों को कभी क्षमता और दिनों को मल्टीप्लाई करते तो कार्य आ जाता है, 30 आ गया। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करके कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। और आपसे सिर्फ ये पूछा गया था कि दोनों द्वारा कितना कार्य, कितना काम है, 30 है, बटे में दोनों का एफिशिएंसी 6, तो ए प्लस बी आपके कितने टाइम में भर देंगे, 5 मिनट में यहाँ पे टैंक को क्या कर देंगे, भर देंगे। नेक्स्ट आपके पास सबसे कम संख्या का पता लगाएं जो 72, 90 और 120 द्वारा बिल्कुल विभाजित है। अब एक चीज देखिए, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों में आता है, देखिए 6 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 6, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 20 हो गया। अब ये नंबर है आपका कॉमन आ गया। अब इस कॉमन नंबर से अगर हम इनको सबको डिवाइड करें तो क्या इन नंबरों से भी डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो 6 से डिवाइड कीजिए, ये नहीं होता, ये हो जाएगा। क्या ये नंबर 12 से डिवाइड होता है, देखते हैं, 12 × 5 = 60, नहीं होता बिल्कुल भी, तो ये गलत हो जाएगा। ये 36 हो जाएगा, ये करके देखिए, 12 × 24, 12 × 3 = 36, 15 × 2 = 29, 15 × 4 = 60 और 20 × 20, ठीक है, बिल्कुल आपका 360 राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप फैक्टर फॉर्म में बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अंक की सबसे, 4 अंकों की लिखा है यहाँ पे, 4 अंक है, ये देखिए ना 4 अंक है। 4 अंक की सबसे कम संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8 और 10 से विभाजित है। तो आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जो इन सबसे डिवाइड है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या बना लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। 2 दूनी 4, 2 6, 2 पंजे 10, फिर 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 और 5, तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, 2 × 30, 30 को अगर 4 से करेंगे 120 बन जाएगा। अब 120 से कौन सा नंबर डिवाइड है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये हो जाएगा, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 1 10, यानी 9 पे चला जाएगा, बिल्कुल 1000 से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन 20 सेकंड में खंबे को पार करती है जिसकी लंबाई ज्ञात करे। अगर ट्रेन की गति कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका यहाँ पे मीटर पे दिया गया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये सेकंड, तो आपको क्या बनाने पड़ेगा, आपको मीटर प्रति सेकंड, यानी 126 को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो 5/18 से, ठीक है, तो किससे हो जाएगा, 856, 8 5 और 5 10 और 2 12, यानी 7 पे चला जाएगा। तो कितना हो गया, 35 मीटर पर सेकंड आपके पास क्या आ गया बच्चों, स्पीड आ गई है। और आपके पास क्या निकालनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, यानी आपको क्या ज्ञात करनी है, दूरी, डिस्टेंस, एक तरह से डिस्टेंस ही बोला जाता है इसको।
स्पीड आ गई आपके पास और टाइम 20 सेकंड है, तो कितना हो जाएगा 35×2 = 70, यानी 700 मीटर आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो शेयर जरूर करते रहिए बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। 3 मिनट में एक ट्रेन एक सुरंग को पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 700 मीटर और गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सुरंग की लंबाई बतानी है। अब एक चीज देखिए, आपके पास ट्रेन और सुरंग या कोई भी अलग अलग ट्रेन आती है तो हमेशा एड ऑन होती है। अब एक चीज देखिए, ये तो मीटर में है, ये भी मिनट में है, ये क्या दिया हुआ है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, प्लस मल्टीप्लाई आएगा ना, सॉरी मल्टीप्लाई। अब 3 मिनट है लेकिन आपके पास मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो 3 को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18×5 = 90, और ये कितना हो जाएगा 18×5 = 90, और ये कितना हो गया 180, 6×3 = 18, 180 को 25 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 25×8 = 200, 45 हो गया, 4500, तो 4500 में से ये जरा के माइनस हो जाएगा, 700 कितना हो जाएगा 3800, जो कि आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि आपका एक्स है, जो कि आपका क्या है सुरंग की लंबाई है। नेक्स्ट देखते हैं। 0.2, 0.12, 0.3 का चतुर्थ अनुपाती। बच्चों एक चीज है चतुर्थ अनुपाती, ये होता है आपका एक तरीके से, तो कितना हो जाए A/B बराबर है C/D। तो A आपके पास कितना है 0.2, और ये कितना है आपके पास ये है, और C कितना है ये है, और D कितना है ये, तो ये यहाँ पे चला जाएगा D, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगा 0.3, 0.12 बटे में 0.02। अब डेसिमल खत्म करना है, ऊपर डेसिमल के बाद एक, तो 3 डिजिट है, तो 3×12 बटे में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। दो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक है तो ऊपर जाके एक हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2×6 = 12, 6×3 = 18, 18/100 आपका बच्चों क्या होता है 0.18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक h और l है। यदि संख्याएं a और b हैं तो निम्न में से कौन सा सही है। अब एक चीज देखिए बच्चों, मैंने आपको एक चीज सिखाई है, पहली और दूसरी टर्म आपकी किसके बराबर होती है, एलसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होती है। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या दिया, एच और एल दिए गए हैं, तो ये कितना हो गया एच और एल, और दो संख्याएं दी हैं ए और बी, तो ए और बी जो कि आपके पास फर्स्ट है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, बेल आइकन दबाइए। और ये थे आज के आपके क्वेश्चन, और सीएसएफ मॉक टेस्ट जल्दी कंडक्ट होने वाला है, ऑनलाइन बेस रहने वाला है। पुलिस एकेडमी को प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको अच्छे लेवल के, जहां से आप रैंक चेक कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा कितनी तैयारी कर सकता है और हम किस लेवल पे चल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आपको क्लासेस मिल रही हैं। वीडियो को जरूर जरूर शेयर करना है बच्चों, और अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू बच्चों, क्लास के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।